हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब हम पहले देखे थे प्राग ऐतिहासिक काल और आज देखेंगे मध्य ऐतिहासिक काल या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पे ये जाने जाते हैं। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शुरू करने जाने से पहले यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन को जरूर दबा देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में बताए थे प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। जब प्राग ऐतिहासिक काल खत्म हो गया तो हम आज शुरू कर रहे हैं कौन सा, मध्य ऐतिहासिक काल। और हमारा जो लास्ट वीडियो बनेगा वो बनेगा ऐतिहासिक काल। ये तीनों को मिला के हमारा फिर क्या बन जाएगा, प्राचीन भारत कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आज शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। दोस्तों, आज ये देख पा रहे हो ये खोज के बारे में। पहले सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज कौन किया था? जो सिंधु घाटी का खोज पहले कैसे शुरू हुआ मैं आपको ये बताता हूँ। सिंधु घाटी का जो डिगिंग हुआ, पहले तो 1856 में इंग्लैंड का कौन है, जॉन विलियम बेंटम। कब? 1856 में जॉन विलियम बेंटम ने क्या किए थे, कराची से लाहौर तक मतलब ट्रेन का लाइन बना रहे थे, पटरी बना रहे थे। तो उस टाइम जो बना रहे थे तो मतलब खुदाई हो रहा था। खुदाई के दौरान उनको कुछ ईंट मिला था। जब ईंट मिला तो उन्होंने फिर उस ईंट को क्या किया, जो रेल के जो पटरी में लगाने में सहायता हो गया। तो उन्होंने फिर इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहीं से शुरू हो गया प्रचार हो गया कि नहीं भाई, यहाँ पे कोई सभ्यता है जो ईंट वगैरह मिला है। तब मतलब पहली शुरू हो गई थी तो उनके द्वारा। लेकिन जो असली श्रेय किसको जाता है, जो खोज है, इस खोज में हम पहले देखते हैं। आप ये देख पा रहे होगे, मतलब सर जॉन मार्शल, इनके नेतृत्व में क्या हुआ, डिगिंग शुरू हुआ, मतलब खुदाई शुरू हुई। जब यदि क्वेश्चन आता है कि इनके नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता को मतलब खुदाई हुई थी, तो आपने लिखना सर जॉन मार्शल। तो अभी हम सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दो भारतीय थे। कौन कौन थे आप देख पा रहे हो, ये दयाराम साहनी और एक थे राखलदास बनर्जी। तो ये जो दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी ने क्या किए थे, उनके नेतृत्व में हड़प्पा की खोज, मतलब हड़प्पा मिला था। तो आप ये ध्यान देना, हड़प्पा का जो मतलब हड़प्पा किसके द्वारा मिला था, वो है दयाराम साहनी। कब मिला था? 1926 में मिला था। यदि पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो किसके द्वारा मिला था, तो कौन है, राखलदास बनर्जी 1927 में। तो ये आप ध्यान जरूर देखना। डिगिंग हुई थी सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, हड़प्पा मिला था दयाराम साहनी को और मोहनजोदड़ो मिला था किसको, राखलदास बनर्जी को मिला था। ये हमारा खोज यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं टाइमिंग जो था आप देख पा रहे हो दोस्तों, 2500 से लेकर 1700 ईस्वी काल तक ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। कब से कब तक? 2500 लेकर 1700 ईस्वी काल तक ये सब मतलब टाइमिंग था। तो हम देख लिए, खोज हो गया, टाइमिंग हो गया। अब देखते हैं सिंधु घाटी का नामकरण कैसे हुआ, मतलब उसको सिंधु घाटी कैसे दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे विदेशी मत है और मतलब हमारा कई मत है। तो इसमें पहले कोई बोलते हैं इसको सिंधु घाटी सभ्यता, कोई बोलते हैं इसको हड़प्पा सभ्यता, कोई बोलते हैं सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता। तो एक्चुअली हम जानते हैं इसको किसके नाम पे, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पे। तो इस सिंधु घाटी सभ्यता कैसे नाम पड़ा, क्योंकि ये सिंधु घाटी के किनारे मिला था, इसीलिए मतलब जो मोहनजोदड़ो हो गया और हड़प्पा हो गया, सबसे बड़ा सभ्यता था ये। तो ये जो सिंधु घाटी के किनारे मिला था, तो सिंधु घाटी आज डेट में कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो ये सिंधु घाटी किनारे मिला, तो इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता दिया गया। लेकिन हड़प्पा सभ्यता किस लिए क्या दिया गया, तो कईयों का मानना है कि जो हड़प्पा सभ्यता जो पहले डिगिंग चल रहा था, डिगिंग चलते चलते पहले क्या मिला था, हड़प्पा सभ्यता मिला था। जब हड़प्पा सभ्यता मिला तो इसलिए उसको बोला गया जो पहला जो हड़प्पा मिला उसी के अनुसार इसको हड़प्पा सभ्यता दिया जाएगा। तो अभी सरस्वती सिंधु घाटी क्यों बोला गया, सिंधु घाटी के तो पता चल गया क्यों सिंधु नदी के किनारे मिला था। और जो क्या बोलते हैं, जो सिंधु घाटी का कोई बोलते हैं कि मतलब सरस्वती नदी जो था उसके किनारे भी कुछ मिला था, इसलिए इसको सरस्वती सिंधु घाटी भी बोला गया। लेकिन ये छोड़ो, लेकिन एक्चुअल जो माना जाता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम पे हम जानते हैं। तो आप क्लियर हो गए, नामकरण क्या हो गया। अब चलते हैं स्थापना। तो कईयों के मतों के अनुसार यहाँ पे जो स्थापना था द्रविड़ लोग की था, कोई बोल रहे सुमेरियन का था, कोई बोल रहे आर्य का था। लेकिन एक्चुअल किसका था, द्राविड़ लोग का था। जो स्थानीय लोग के हिसाब से ये द्राविड़ लोग थे। तो ये द्राविड़ लोग जो हमारा ये क्या बोलते हैं
दयाराम साहनी ने बोले कि यहाँ पे द्राविड़ लोग ही थे हैं, और द्राविड़ लोग भी एक्चुअली जो माना जाता है द्राविड़ लोग ही माना जाता है। सुमेरियन आर्य मतलब थे नहीं, एक्चुअली द्राविड़। लेकिन सुमेरियन कैसे कहते हैं? आपको पता है जो सुमेरियन है ये मेसोपोटामिया जो था, आज डेट में जिसको हम इराक के नाम पे जानते हैं, तो वहाँ पे एक सभ्यता था। कौन सा था? सुमेरियन। तो बोलते सुमेरियन भी नहीं है, और आर्य बोलते हैं। तो ये हम देख लिए। स्थापना किसने की थी? यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बोलना द्राविड़ ने। अब चलते हैं कौन सा प्रमुख स्थान। ये जो सिंधु घाटी जो सभ्यता हमारे को कहाँ मिली थी? पहले तो चार देश से मिली थी। कौन सा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। सॉरी, 3 देश में कौन सा? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अब देखते हैं अफगानिस्तान का कौन सी जगह से मिला था। एक जगह है कौन सा? सोतुगोई, और दूसरा है मुंडीकाट। यहाँ पे क्या हुआ था? कुछ अंश सिंधु घाटी का मिला था सभ्यता, इसलिए अफगानिस्तान में भी कुछ अंश है। और पाकिस्तान में भी है। कौन सा? सबसे बड़ा कौन सा है सभ्यता? हड़प्पा और मोहनजोदारो। ये है कहाँ पे? पाकिस्तान पे। और एक है सुताको गोदूर, ये भी बलूचिस्तान में है। तो हमने देख लिया पाकिस्तान में 3 मिल गया। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं कहाँ पे मिलती है? भारत में मिलती है दोस्तों। हम देखते हैं भारत की कौन सी स्थान पे मिली थी। पहले तो J&K जो जम्मू कश्मीर में कौन सा जगह है? मंडा। और पंजाब में कौन सा है? रूपार और समेल। हरियाणा में कौन सा है? हरियाणा में है बनमाली, राखीगढ़ और भगवानपुर। तो अब 3 जगह, तो ये हो गया तीनों जगह। तो अभी राजस्थान में देखते हैं। राजस्थान में कौन सी जगह पे है? काली गंगा और ये है बल्तानाल। ये दोनों जगह पे राजस्थान से मिली थी। और यूपी में कहाँ पे मिली थी? आलमगीर, सोगोली, बरगांव, ये मिली थी तीनों जगह से। और महाराष्ट्र का है कौन सा? दायमाबाद। और भी है यहाँ पे मिली थी। और यहाँ पे क्या क्या मिली थी? जो अग्निकुंड था वो कहाँ पे मिली थी? लोहाल से मिली थी। जो नाला था, नाला वगैरह वो मिली थी कौन सा? धौलावीरा से मिली थी नाला वगैरह। और जो घोड़ा वगैरह कहाँ पे मिली थी? सुदघोड़ा से मिला था। और जो राउस चावल वगैरह के कहाँ पे मिली थी? ये मिला था रंगापुर से। तो ये हमने देख लिया प्रमुख स्थल जो है, कौन सी जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है। तो 3 देश का हम चर्चा कर लिए। सबसे ज़्यादा जो किसमें है? भारत में है। अब चलते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। दोस्तों क्षेत्रफल इसका जो क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल, ये लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। 15 लाख वर्ग किलोमीटर। और इसको त्रिभुजाकार कहा जाता है। त्रिभुजाकार क्यों कहा जाता है? मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारा मैप है, ये पाकिस्तान की एक जगह है जो कि बलूचिस्तान, और इंडिया को 3 जगह पे है। आप देख पा रहोगे, ये एक J&K, नीचे नहीं कौन सा? यूपी, और एक गुजरात। तो ये तीनों जगह पे ऐसे विस्तृत था हमारा, ऐसे करके। तो ये हो गया बलूचिस्तान। तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो मिला दिया एक त्रिभुजाकार का मिल रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया? त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में विस्तृत है। आपने देख लिया। पहले पाकिस्तान में कौन सा था? बलूचिस्तान से यूपी तक 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और J&K से नीचे की तरफ आएंगे कहाँ? गुजरात की तरफ, तो 1400 किलोमीटर है। आप ये देख पा रहे हो, जो मैं प्लस निशान बनाया हूँ, ऊपर कौन सा है? J&K। नीचे उत्तर की तरफ। जब दक्षिण की तरफ आएंगे कौन सा? सबसे नीचे कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात तक पहुँच गए। और हमारा पूर्व की तरफ कौन सा है? बलूचिस्तान। सॉरी, हाँ, पूर्व की तरफ। और ईस्ट की तरफ चले जाएंगे तो कौन सा? यूपी है। तो अब पता चल गया। तो यहाँ पे कौन गया? बलूचिस्तान से यूपी तक कितना किलोमीटर है? 1600 किलोमीटर। और J&K से गुजरात तक 1400 किलोमीटर। तो ये था उसकी क्षेत्रफल के बारे में। तो कितना बड़ा घेराव करके था ये। तो हम चलते हैं अभी इसकी विशेषता के बारे में जानते हैं। ये सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों। क्या है? विशेषता। ओके दोस्तों, विशेषता को जानते हैं एक पॉइंट से। विशेषता इसकी था, जो सिंधु घाटी था वो नगरीय सभ्यता था दोस्तों। नगरीय सभ्यता कैसे था? यहाँ पे क्या होता था? सब लोग क्या करते थे? एक जगह पे रहते थे, और शहर स्थापित हो गया था। तो एक इसलिए इसको नगरीय सभ्यता, जो ईंट वगैरह के मिला थी उस काल में अच्छा सब कुछ पाया गया था, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहा जाता है। और आता है हमारा कौन सा? ये काश सभ्यता।
काश सभ्यता किस लिए कहा गया? काश सभ्यता इसीलिए आपको पहले पिछले मतलब जो पहले लेसन में शुरू किए थे, पहले जो तांबा और टीन दोनों को मिला के एक धातु बना के था, वो कौन था? कांस। इसलिए इसको कांस सभ्यता कहा गया। शांति प्रिय सभ्यता, अच्छा शांति प्रिय सभ्यता किस लिए कहा गया? जब डिगिंग हुआ ना, जब डिगिंग के दौरान उनको मतलब ऐसा जो लड़ाकू कोई अस्त्र शस्त्र तलवार वगैरह ये सब कुछ मिला नहीं, तो जिससे ये पता चलता है कि ये शांति प्रिय सभ्यता थी। अब देखते हैं चौथा नंबर पे। चौथा नंबर क्या है? आद ऐतिहासिक काल। इसको आद ऐतिहासिक काल किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो लिखित स्रोत और साहित्यिक स्रोत जो दोनों मिला था, ये क्या, हाँ मिला था तो जरूर, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया, जिसके वजह से उसको क्या कहा गया? आदि ऐतिहासिक काल कहा गया। अब देखते हैं व्यापार प्रधान। इसको व्यापार प्रधान क्यों गया दोस्तों? ये जो व्यापार प्रधान, क्योंकि इसका अंदर व्यापार था और बाहर भी व्यापार था। मतलब जो भी कमाते थे ना, मतलब आंतरिक तो व्यापार था, उसके साथ साथ मतलब विदेशी में भी मतलब सप्लाई होता था, इसलिए इसका जो मतलब व्यापार बड़ा था। इतना बड़ा नहीं था लेकिन बड़ा था। उसके बाद कहाँ कहाँ व्यापार होता था इनका? ईरान, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया, मिस्र, ये सब जगह पे मतलब इनकी इन देशों के साथ मतलब विदेशी व्यापार था। अब देखते हैं विस्तार सभ्यता। अच्छा, इसको विस्तार सभ्यता क्यों किया गया? मैं दोस्तों बोला था, हम उत्तर से पश्चिम क्षेत्र से, उत्तर से ये पश्चिम क्षेत्र में क्या फैला था, इसीलिए इसको विस्तार सभ्यता किया गया। मतलब कहाँ से कहाँ तक? उत्तर से लेकर पश्चिम तक ये क्षेत्र क्या हुआ है? फैला हुआ है, इसीलिए इसको विस्तार सभ्यता किया गया। मैं बोला था हमारा ऊपर भारत का देखेंगे तो कहाँ से? ऊपर देखेंगे तो मतलब नॉर्थ की साइड में देखेंगे तो कौन सा है? J&K। और साउथ की साइड में देखेंगे तो क्या है? गुजरात हो गया, वहाँ से वहाँ तक हो गया। और इधर जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान वेस्ट की तरफ है, और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो कौन सा है? यूपी। तो देखो कितना जगह, मतलब इतने जगह ये घिराव करके रखा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया? विस्तार सभ्यता कहा गया। अब देखते हैं राजनीतिक। दोस्तों ये जो राजनीतिक है, राजनीति को मतलब जो उसका शासन जो था, कम से कम मतलब पुरोहित था, व्यापारी था और नगर पालिका था। लेकिन इनका जो राजनीतिक जो शासन क्षमता एक्चुअल में किसके हाथ में था? नगर पालिका के हाथ में था। कईयों का कहना है कि नहीं, पुरोहित का था, व्यापारियों का था, क्योंकि व्यापारी लोग इधर आए थे, तो इसलिए व्यापारी जो मेसोपोटामिया का आए थे सभ्यता वहाँ से, तो बोलते थे। लेकिन व्यापारियों के हाथ में भी नहीं और पुरोहित के हाथ में नहीं, एक्चुअली में क्या है? नगर पालिका के हाथ में ये था शासन व्यवस्था। और देखते हैं धार्मिक। धार्मिक में क्या है? यहाँ पे लौकिक सभ्यता था। लौकिक सभ्यता मतलब यहाँ पे मंदिर का प्रमाण मतलब नहीं मिला था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? लौकिक सभ्यता कहा गया। जो धार्मिक था, यहाँ पे कोई मंदिर हमारे को नहीं मिला था, तो इसीलिए इसको लौकिक सभ्यता कहा गया। लेकिन यहाँ जो मंत्र पूजा वगैरह था, जैसे कि मोहनजोदड़ो में क्या जो मातृ पूजा वगैरह था, तो मतलब यहाँ पे मोहनजोदड़ो में माँ को सबसे इम्पोर्टेंट क्या मतलब कहा जाता था कि घर का जो मुखिया होता था वो आज के डेट में क्या है? पिताश्री है। लेकिन पहले जो मोहनजोदड़ो सभ्यता था वहाँ पे मातृ को श्रेष्ठ दिया जाता था। तो धीरे धीरे जैसे काल बदलते गया ना, तो नारियों को थोड़ा थोड़ा मतलब उनकी जो महत्व था धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन पहले जो मोहनजोदड़ो सभ्यता में नारी ही घर का मुख्य था, इसीलिए ये मातृ पूजा था। और उसके बाद हमारे को हड़प्पा सभ्यता में क्या पाया गया है? उर्वरता गर्भ पूजा। मतलब एक स्त्री लोग है, उसकी पेट में गोद में मतलब छोटा सा पेड़ मतलब निकला हुआ है, मतलब उसको पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता में। तो ये था धार्मिक। तो अब देखते हैं सामाजिक। सामाजिक क्या था ये हमने देख लिया था। सामाजिक में यहाँ पे दो ही था। एक तो लास्ट में हमने देखा था कौन सा? जो प्राग ऐतिहासिक काल था हमारा, ये हमारा कौन सा है? मध्य ऐतिहासिक काल। जो प्राग ऐतिहासिक काल था, जो पहला लेसन जो था हमने देखा था, प्राग ऐतिहासिक काल का जो पाषाण काल था, उस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। कौन सा? पहले था मतलब पुराना पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। हमने देखा था कि जो नव पाषाण काल था वहाँ पे कृषि मिली थी और क्या था? पशुपालन भी था। तो इसीलिए इनका जो सामाजिक था, तो यहाँ पे क्या हो गया? कृषि प्लस पशुपालन प्लस, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट आ गया सूती वस्त्र। तो यहाँ पे कृषि तो था ही था, पशुपालन भी था,
कृषि में मुख्य में जो पशुपालन में मुख्यतः पहले तो कुत्ता था, उसके बाद धीरे धीरे घोड़े, गाय, ये सब मतलब धीरे धीरे हो गया। जो सूती वस्त्र यहाँ पे कमाते थे, सूती वस्त्र यहाँ पे कमाते थे। तो दोस्तों ये जो वीडियो हमारा आज का वीडियो यहीं से समाप्त होता है। मैं समझता हूँ कि सिंधु घाटी के बारे में मैं आपको सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत मतलब कुछ समझा पाया होगा। डिटेल में तो नहीं बताया, ये शॉर्ट में बताया कि आपके दिमाग में खाका बैठ जाएगा। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।